to his coy mistress. कॉय में शर्मीली प्रेमिका है, शर्माती है. द गार्डन बाय मार्वल. क्वेश्चन नंबर देना है. टू हिज कॉय मिस्ट्रेस एंड द गार्डन आर मेटाफिजिकल पोएम्स बाय मार्वल. ही इज़ अ ब्रिटिश पोएट of the 17th century. Marvel lived in the troubled days of Cromwell and the Restoration. Trouble, बहुत ख़राब समय था, मार काट करते होते रहता था. कौन सा क्रॉमवेल का समय था और रेस्टोरेशन, जब चार्ल्स सेकेंड आया रेस्टोरेशन, उसी समय में ये बेचारा मार्वल का है. चार्ल्स वन beheaded a popular man लॉर्ड. चार्ल्स वन क्या किया, इसका गला कटवाता है. बहुत पॉपुलर लोकप्रिय आदमी था. देर वॉज अ सिविल वॉर, गृह युद्ध हो गया. क्रॉमवेल केम टू पावर एंड ही एग्जीक्यूटेड चार्ल्स वन. तो क्रॉमवेल सिविल वॉर में जीत गया, तो वो पावर पाने पर चार्ल्स वन ने का गला कटा दिया. और चार्ल्स टू, उसका बेटा जो था, फ्लेड अवे टू फ्रांस फ्रॉम इंग्लैंड, और इंग्लैंड से भाग के फ्रांस चला गया जान बचाने के लिए. अब देखिए, आफ्टर क्रॉमवेल्स डेथ चार्ल्स टू वॉज कॉल्ड बैक टू इंग्लैंड. चार्ल्स टू भाग गया, तो उसके बाद उसको फिर वापस बुलाया, जनता बुलाई इंग्लैंड. एंड रिस्टोर्ड आफ्टर क्रॉमवेल्स डेथ चार्ल्स टू वॉज कॉल्ड बैक टू इंग्लैंड एंड वॉज रिस्टोर्ड टू द थ्रोन. एंड वॉज यहाँ छूट गया है, जोड़ दीजिए. एंड वॉज रिस्टोर्ड टू, फिर उसको गद्दी पर बैठा दिया. किसको? चार्ल्स टू को. He ordered the execution of Cromwell, although Cromwell was. और ये क्या किया, क्रॉमवेल को बोले सजाए मौत दी. हालांकि वो मर चुका था, फिर भी सिम्बॉलिकली दिखा, गुस्सा दिखाने के लिए, बदला लेने के लिए उसको बाप को मरवा दिया था. उसका बोल गला काटो, उसका ऑर्डर दिया खाली, बस ठीक है. अब देखिए, विद दिस बैकग्राउंड, ये तो काफ़ी मिस्टेक हो रहा है हमसे. विद दिस, इस बैकग्राउंड से THIS, विद दिस बैकग्राउंड वी कैन बेटर अंडरस्टैंड द पोएम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस. एक बैकग्राउंड को समझ के हम लोग इस कविता को और अच्छी तरह समझ सकते हैं. द मिस्ट्रेस इज, वो जो प्रेमिका जो है ना, बहुत शर्मीली है, टाल मटोल कर रही है, स्वीकार नहीं कर रही है अपने लवर को. तो देखिए, शाय, प्रेमिका शाय है और डिले कर रही है, स्वीकार नहीं कर रही अपने लवर को, इन एक्सेप्टिंग द पोएट्स लव. अब तब देखिए पोएट क्या कहता है. Had we time, this coyness and delay would be no crime. कहता है, यदि हमको समय रहता ना, तो इतना जो शर्मा रही हो, इतना जो देरी कर रही हो, वो कोई गलत बात नहीं होता. वो सब ठीक था. द beloved and the poet could walk on the bank of the Indian Ganges. कहता हम लोग को समय पूरा रहता ना, तो हम लोग गंगा के किनारे भारत में जाकर वहाँ पर टहलते, एक दूसरे से प्यार करते. If there was time, the poet would spend 200 years to adore each breast. यदि समय रहता पूरा ना, तो 200 साल हम एक ब्रेस्ट को वर्णन करने में लगा देते. 2 साल एक ब्रेस्ट, और फिर दूसरा ब्रेस्ट को 400 साल ब्रेस्टे में करते, यदि समय रहता था. बट ह्यूमन लाइफ इज शॉर्ट. तो ये कैसे फुसलाता है अपने प्रेमिका को, लेकिन मानव जीवन शॉर्ट है. दिस आइडियाज एक्सप्रेशन को कैसे दिखाते, देखिए, कोटेशन दीजिएगा. बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स विंगेड चैरियट हरिंग नियर. हम क्या देख रहे हैं, मेरे पीछे ना समय रूपी रथ, टाइम्स विंगेड, समय रूपी रथ. विंगेड में तेज़ी से चलता रथ, समय बहुत तेज़ी से भागता है. विंगेड पंख वाला चैरियट जो है, रथ जो है, आ रहा है, मतलब मौत आ रहा है, समय बीतते जा रहा है. बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स विंगेड चैरियट हरिंग नियर. समय भाग रहा है, ये सिंबल है. अब देखिए, अब पेज 3 में आ रहा है. तो अपने प्रेमिका को बहुत तरह से वो फुसलाता है. लवर का तो ये काम है. अब पेज 3, इफ़ शी डज नॉट मैरी वर्म्स विल ईट अ लॉन्ग प्रिजर्व वर्जिन. कहते यदि देरी करोगी, शादी नहीं करोगे, क्या होगा, तो अपना वर्जिनिटी जो मेंटेन की होगी, एकदम वर्जिन रहेंगे, कुमारी रहेंगे, तब तुमको कौन, कीड़ा ही खा जाएगा. वर्म्स मैंने कीड़ा, विल ईट अ लॉन्ग, बहुत दिन से जो उम्र होते जा रहा है तुम्हारा, उसको मेंटेन कर रही हो प्योरिटी को, तब कीड़ा ही खा जाएगा, वर्म्स. द पोएट एडवाइजेस हिज बिलवेड टू मैरी एंड एंजॉय कॉन्जुगल लव. कभी क्या सलाह देता है, शादी करो और क्या कहते हैं, कॉन्जुगल लव, जो शादी में सेक्स होता है, उसको एंजॉय करो. दिस इज इंडिकेटेड, यहाँ तक क्या दिखाता है, और स्वीटनेस अप इनटू वन बॉल.
स्वीटनेस मैंने हम लोग का जो सेक्स जो है, और सेक्स जो बेड में करेगा ना, तो 1 बॉल, ये क्या, ये थोड़ा एडवांस है। शादी के बाद जो इंटरकोर्स करता है पुरुष नारी, तो उसका पोजीशन का एकदम बॉल की तरह, मिल के एक बॉल की तरह हो जाता है सुखासन में। तो ये सब है ना थोड़ा हाई लेवल का, लेकिन आपको एम सिक्स से आपको समझना है। तो ये क्या है, आवर स्वीटनेस अप इनटू 1 बॉल। तो हम लोग जो कंजुगल लव करेंगे बेड में बिछावन पर, हम लोग एक बॉल बन जाएंगे। अब देखिए, डॉक्टर जॉनसन डिड नॉट लाइक मेटाफिजिकल पोइट्री दैट वायलेंटली योक्ड टू जेनोसाइड। अभी डॉक्टर जॉनसन को ये सब बकवास अच्छा नहीं लगता था। वायलेंटली क्या करता है, ज़बरदस्ती जोड़ता था युक्त हेट्रोजीनियस विरोध विचारों को, हेट्रोजीनियस विचारों को जोड़ता है। अब देखिए बॉल बना दिया है, तो ये भी विरोधी बात है। दीज आइडियाज आर अनएक्सपेक्टेड एंड सरप्राइजिंग। और ये सब विचार हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं कि इस तरह कर देगा, और आश्चर्यजनक हो जाता है ये सरप्राइजिंग। द सरप्राइजिंग आइडिया इन द कॉय मिस्टिसिज्म, सरप्राइजिंग आइडियाज द कॉय मिस्टिसिज्म। इस कविता में क्या क्या देखिए क्या क्या है सरप्राइजिंग आइडियाज। 200 years to adore each breast। ये भी बड़ा अजीब सा लगता है कि 200 साल एक ब्रेस्ट को एडमायर करने में लग जाएगा। तो ये लगता है थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक लगता है, उटपटांग लगता है, हेट्रोजेनियस है ये। द लवर एंड द बिलवेड बिकमिंग 1 बॉल इन द नपशल बेड। और दोनों लवर भी एक बॉल बन जाएगा अपने बिछावन पर शादी के बाद। लेकिन देखिए, टी.एस. इलियट एडमायर द मेटाफिजिकल पोइट्री ऑफ डॉन, हर्बर्ट एंड मार्बल। टी.एस. को अच्छा लगता है। इलियट सेज दैट डॉन हैड यूनिफाइड सेंसिबिलिटी। डॉन में क्या था, यूनिफाइड सेंसिबिलिटी था। देयर इज अ यूनियन ऑफ थॉट एंड फीलिंग इन मेटाफिजिकल पोइट्री। कहना है क्या, मेटाफिजिकल पोइट्री में मिलन है विचार का और फीलिंग, जो आत्मा में फीलिंग होता है, अंदर से जो होता है, अनुभव जो होता है, अनुभूति और विचार में मिलन है, देयर यूनियन। ठीक है। अब देखिए, अब एक कविता हो गया। अब दूसरा जी, नाउ लेट अस कंसीडर द गार्डन बाय मार्बल। द पोइट शोज हिज हेट फॉर ह्यूमन सोसाइटी विच हैज हेट एंड किलिंग। तो पोइट हेट, नफरत है किसके लिए, उस समाज के लिए जिसमें नफरत है और मार काट है। शोज इज यहाँ पे हेट को डिसलाइक कर सकते हैं, दूसरा वर्ड दे सकते हैं। तो पोइट शोज इज डिसलाइक, पोइट शोज इज डिसलाइक फॉर ह्यूमन सोसाइटी दैट हैज हेट। एक शब्द बार बार इसीलिए रिपीट करते हैं। तो क्या कहते हैं, अब देखिए, अब हमारे पेज 5 में, तो ये सब पुणे को कम के पेज 5 हम आ गए। अच्छा, उससे नफरत है सोसाइटी में जहाँ मार काट हो रहा है। एंड ही शोज इज लव, और प्यार किसके लिए, फॉर ट्रीज, फ्लावर्स एंड सॉलिट्यूड। सोसाइटी इज ऑल बट रूड टू दिस डिलीशियस सॉलिट्यूड। हम लोग किसको कर रहे हैं, हम गार्डन को कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, सोसाइटी में तो मार काट है, लेकिन गार्डन में क्या है, ये डिलीशियस सॉलिट्यूड। तुम देखिए, ये भी मेटाफिजिकल है, डिलीशियस स्वादिष्ट एकांत। मार्वल इज अगेंस्ट लवर्स, ये इंपॉर्टेंट है, लवर्स हु कट इन दीज ट्रीज देयर मिस्ट्रेसेस नेम। वो लोग प्रेमी क्या करते हैं, गार्डन जाकर उसके पेड़ में अपना बिलवेड का नाम काटने लगते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। द पोइट थिंक दैट द ट्रीज आर मोर ब्यूटीफुल देन द मिस्ट्रेस। और कभी क्या सोचता है कि वृक्ष ज़्यादा सुंदर है प्रेमिका से। द मेटाफिजिकल कंसीट इज सीन व्हेन मार्वल मेंशंस ग्रीन थॉट्स इन अ ग्रीन शीट। अब देखिए, मेटाफिजिकल कंसीट में स्टाइल कहाँ देखते हैं हम लोग, ग्रीन थॉट, विचार क्या है, हरा है, ग्रीन शेड, छाया भी जो है हरी है। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, ग्रीन थॉट गुड आइडियाज, ग्रीन थॉट में अच्छा, ग्रीन में अच्छा, एंड गुड शेड, अच्छा जगह, अच्छी जगह है ये, समझे ना। दिस मीन्स गुड आइडियाज इन अ गुड शेड। अब हम पेज 6 में आ रहे हैं। आंसर कुछ अपना बदल के भी लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। ग्रास एंड ट्रीज हैव सेव्ड ब्यूटीफुल वुमेन फ्रॉम बीइंग रेप्ड बाय गॉड्स। अब देखिए, गार्डन में क्या है, वृक्ष है, ग्रास है, तो ये सब है ना, मैंने सुंदर औरतों को रेप होने से बचाया है। अपोलो एक गॉड है, ग्रीक गॉड है, ट्राई टू रेप डेफनी को रेप बट अ ट्री से, लेकिन वो जो है वृक्ष बन गई, अपना जान, अपना इज्जत बचा लिए। तो ये बताता है, ये गार्डन जो है ना, बहुत लोगों को फ़ायदा देता है, बचाता है लोगों का जान। अब देखिए, इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम
द गार्डन, मार्बल गिव्स द इमेज ऑफ अ बर्ड। लास्ट पार्ट में क्या है, वो चिड़िया का इमेज देता है। ही वॉन्ट्स दैट आफ्टर हिज डेथ हिज सोल शुड फ्लाई टू हेवन। चाहता है मरने के बाद चिड़िया बन के उसका आत्मा भगवान के पास स्वर्ग चला जाए। अब देखिए, मार्बल यूजेज आयम्बिक टेट्रामीटर इन बोथ द पोएम्स। दोनों में आयम्बिक टेट्रामीटर यूज करता है। वी कैन स्कैन द लाइन्स, हम लोग स्कैन कर सकते हैं। बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर, देख रहे हैं 1 2 3 4, क्या अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड, ये हो गया आयम्बिक। और क्या फीट है, 1 फीट है, 2 फीट है, 3 फीट है, ये है आयम्बिक टेट्रामीटर। ये कहाँ से लिया गया, ट्विस्ट कॉमिस्ट्रेस का ये है। अब दूसरा भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, गार्डन का भी दे दीजिए। कट इन दीज ट्रीज देयर मिस्ट्रेस नेम, देखिए फिर से, कट इन दीज ट्रीज देयर मिस्ट्रेस नेम। क्या है, 1 2 3 4 आयम्बिक टेट्रामीटर। और लास्ट पेज है मेरा, अब खत्म हो गया। छोटा आंसर है, जहाँ जहाँ कुछ बदल के लिखिए ना अच्छा होगा, क्योंकि हमसे तो ओरिजिनलिटी रहेगा ना, जहाँ भारी लगे उसको हटाइए, नया में जोड़िए। अब कंक्लूजन दे रहे हैं। कंक्लूजन में क्या है, टू कंक्लूड अ क्रिटिक, उसका नाम दे दिए, नहीं याद है तो छोड़ दीजिएगा। अ क्रिटिक बेन जॉनसन से क्या कहता है, फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एक्सेंट, देखिए आप ऑफ है, ये सही हम टिक कर दिए, फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एक्सेंट डॉन डिजर्व्स हैंगिंग। मजाक है ये थोड़ा, कहते ये तो ताल नहीं रखता है, बेताल हो जाता है डॉन कभी कभी अपनी कविता में, उसके लिए उसको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, समझे ना। तो ये डॉन के बारे में आगे, नो सच चार्ज कैन बी मेड अगेंस्ट टू हिज कॉमिस्ट्रेस इन द गार्डन। लेकिन इस दोनों कविता में ये आरोप नहीं लगाया जा सकता है बेताल ही, एकदम ये ताल में है। दीज टू पोएम्स आर म्यूजिकल एंड फाइन एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। ये दोनों कविता के संगीत में है और बहुत सुंदर उदाहरण है मेटाफिजिकल पोइट्री का। दैट्स ऑल, थैंक यू।